लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। अपडेट यह है कि केरल में विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। 127 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। घायलों का आंकड़ा 127 बताया गया। 100 से ज्यादा यह संख्या थी, लेकिन अब जो अपडेट है उसके मुताबिक 127 ऐसे यात्री हैं जो इस विमान हादसे में घायल हुए थे, जिन्हें नजदीक के अलग अलग अस्पतालों में फौरन भर्ती किया गया। लेकिन दोनों पायलट्स की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। कोझीकोड एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया और ये आज सुबह की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। आज सुबह की तस्वीर जहां पूरे एरिया को सील कर दिया गया, जो घटना स्थल है उसे सील कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया था और यह हादसा कल बीती शाम 7:40 पर हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान हादसे का शिकार हुआ था। लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसलकर 35 फीट खाई में गिर गया था। विमान हादसा इतना भयानक था कि विमान के 3 टुकड़े हो गए। वो तस्वीर भी जी न्यूज ने आपको दिखाई। एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट 1344 दुबई से उड़कर कोझीकोड एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। दिल्ली से एयर इंडिया की टीम जांच के लिए कोझीकोड पहुंच चुकी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कोझीकोड पहुंच चुके हैं। और अपडेट यह है कि मरने वालों की संख्या बढ़ी है। 18 हो चुकी है मरने वालों की संख्या। ये एक दुखद खबर। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 18 लोगों की 18 यात्रियों की मौत हुई है इस हादसे में। 127 यात्री जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल जो आंकड़ा निकल कर आया है, अपडेट यह है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। एक और व्यक्ति की मौत हो गई है जो घायल था, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया यात्री को। अब मरने वालों का जो आंकड़ा है, कुल आंकड़ा, वो 18 हो गया है। इसमें 2 पायलट भी शामिल हैं। हुआ ये वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा, एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। और मेरे साथ इस वक्त BS सिवाच बने हुए हैं। सर, अभी एविएशन मिनिस्टर पहुंचेंगे कोझीकोड, विदेश राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं, दिल्ली से जांच टीम वहां पर पहुंच चुकी है। ब्लैक बॉक्स पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि ये एग्जैक्टली पता लगेगा कि इसके पीछे क्या कारण था। हाँ, आपको जो है ब्लैक बॉक्स से जो है, जिसमें सारे फ्लाइट डेटा जो है रिकॉर्ड होते हैं और उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, क्या पायलट की जो है आपस में बातचीत हुई है, क्या उनकी ATC के साथ बातचीत हुई है, वो सब रिकॉर्डेड हैं, तो उनसे काफ़ी पता चल जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लैक बॉक्स तो बिल्कुल वहीं मिल जाएगा, बिकॉज एयरक्राफ्ट ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, फायर जो है कैच नहीं किया था, इसलिए जो है सारा डाटा जो है अवेलेबल होगा। ATC की रिकॉर्डिंग भी होगी, पायलट की रिकॉर्डिंग भी होगी, उनके आपस में जो बातचीत की है उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, और किस स्पीड पर जहाज ने टच किया था, किस एंगल पर किया था, और कितना जो है उसका जो है डिसलेशन था, जो कि ब्रेकिंग इफेक्टिवनेस थी। तो इस सब पैरामीटर्स को जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाले जो है इसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या व्हाट एक्चुअली हुआ, उसमें किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। और जैसा मैंने पहले ही बताया है कि ये जो है कोझीकोड रनवे जो है वो टेबल टॉप रनवे है। एंड इसकी लेंथ भी 9-9.5 फीट तक ही है जी। तो देखिए, टेबल टॉप रनवे जो है काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी तरह कारण से अगर एयरक्राफ्ट रनवे को ओवर शूट कर देता है डाउन के बाद, तो उसका जो है डिस्ट्रक्शन होना लाजिम है, क्योंकि आप जो है एकदम से जो है ऊपर से अब नीचे की तरफ गिर रहे हो। और वही हुआ है इस जहाज़ के अंदर भी
अगर रनवे टेबल टॉप नहीं होता कोई एक्सीडेंट ऐसे नहीं होता। हाँ। लेकिन क्योंकि टेबल टॉप रनवे था इसीलिए जहाज़ नीचे गिरा। वो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इतनी खतरनाक थी कि उससे जो है जहाज़ के 3 टुकड़े हो गए। एंड ये तो भगवान का बहुत काबू में नहीं हो पाई और स्मूथ लैंडिंग की कोशिश की जा रही थी दोनों पायलट की तरफ से, वो नहीं हो पाई। बहुत हार्ड लैंडिंग थी, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये सारी परिस्थितियां जो आप जैसे एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं, जो इसमें समझ आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातें समझाने के लिए। लेकिन आप बार बार ये सुन रहे हैं कि टेबल टॉप रनवे क्या होता है, क्योंकि कोझिकोड हादसे में जब खबर आई तो उसके बाद टेबल टॉप रनवे नाम के शब्द का इस्तेमाल बहुत हुआ। चलिए हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए और तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस रनवे को इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है। कोझिकोड विमान हादसे की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब हम हादसे की बड़ी वजह की पड़ताल कर रहे हैं। इस हादसे की एक वजह टेबल टॉप रनवे को भी माना जा रहा है। दरअसल भौगोलिक रूप से कोझिकोड एयरपोर्ट टेबल टॉप है। इसका मतलब है कि हवाई पट्टी के आसपास घाटी होती है। टेबल टॉप में रनवे खत्म होने के बाद आगे ज्यादा जगह नहीं होती है। इसी वजह से कोझिकोड में रनवे पर फिसलने के बाद विमान घाटी में जा गिरा, जहां उसके 2 टुकड़े हो गए। हवाई पट्टी की दोनों तरफ या एक तरफ घाटी होने की वजह से टेबल टॉप रनवे में जोखिम ज्यादा रहता है। लैंडिंग और उड़ान दोनों के दौरान काफी सावधानी बरतनी होती है। ज्यादातर टेबल टॉप रनवे पठार या पहाड़ के टॉप पर बने होते हैं। भारत में कर्नाटक के मंगलुरु, केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट और मिजोरम में टेबल टॉप रनवे बने हुए हैं। केरल के 4 एयरपोर्ट्स में कोझिकोड सबसे छोटा रनवे है। टेबल टॉप यानी ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी इलाके में बना हो और जहां रनवे का एक सिरा या दोनों सिरों पर ढलान हो। ऐसे एयरपोर्ट पर खराब मौसम के दौरान हादसे का खतरा रहता है। ऐसे एयरपोर्ट पर जब बारिश के दौरान लैंडिंग होती है तो रनवे पर जमा पानी और पहले लैंड हो चुके विमानों के टायर की रबर की वजह से प्लेन के रनवे से फिसलने का खतरा रहता है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर हादसों का इतिहास रहा है। 12 साल में 5 हादसे इस एयरपोर्ट पर हो चुके हैं। 7 नवंबर 2008 को जेद्दाह से लौट रहे एयर इंडिया के प्लेन का एक विंग लैंडिंग के दौरान टूट गया था। रनवे को भी नुकसान पहुंचा, हालांकि सभी यात्री सुरक्षित रहे। 9 जुलाई 2012 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग रनवे पर फिसल गया। प्लेन के लैंडिंग गियर रनवे पर लगी लाइटों से टकरा गए। सभी यात्री सुरक्षित थे। 25 अप्रैल 2017 को कोझिकोड एयरपोर्ट से टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का इंजन फेल हो गया और एक टायर फट गया। टेक ऑफ को अचानक रोकना पड़ा। 4 अगस्त 2017 को स्पाइस जेट का प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और कल यानी 7 अगस्त 2020 को दुबई से लौट रहे प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो गई। अब ये तो जांच में ही पता चलेगा कि हादसे की वजह क्या थी। आखिरी लम्हों में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई बातचीत से अहम जानकारी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग क्यों इतनी मुश्किल होती है।
तो ये दुनिया के 10 खतरनाक एयरपोर्ट थे। अब सवाल ये उठता है कि विमान की क्रैश लैंडिंग क्यों हुई और विमान फिसलकर रनवे छोड़ता हुआ 35 फीट गहरी खाई में कैसे गिर गया। वो कौन सी संभावित वजह हो सकती है जिसके कारण प्लेन की हार्ड लैंडिंग हुई और प्लेन हादसे का शिकार हो गया। आप इस रिपोर्ट में समझिए। हवाई जहाज को उड़ाने के दौरान गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक हल्की सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के विमान के हादसे की असली वजह तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन जानकार इस हादसे की 3 संभावित वजहें मान रहे हैं। टेबल टॉप रनवे पर बीच में भी लाइट होती है जिसे सेंटर लाइट कहते हैं। सेंटर लाइट में रनवे का अंदाजा रहता है, लेकिन कोझिकोड रनवे पर सेंटर लाइट नहीं थी। इसे ब्लैक होल अप्रोच कहते हैं। लैंडिंग के वक्त ब्लैक होल की वजह से रनवे का अंदाजा पूरा ना रहा हो, क्योंकि खराब मौसम की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। सीरियस मामला है और टेबल टॉप एयरपोर्ट था, डेंजरस एयरपोर्ट था, वेदर खराब था। इन सबको देखते हुए ये हादसा जो हुआ है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही हम कुछ कहना चाहिए। दूसरी संभावित वजह, पायलट की साल में 2 बार ट्रेनिंग होती है। जो फिट होता है उसी को प्लेन उड़ाने की मंजूरी मिलती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से सिमुलेटर से होने वाली ट्रेनिंग 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई थी। यानी जो उड़ान के लिए फिट नहीं वो भी जहाज उड़ा सकते हैं। तीसरी संभावित वजह, सभी पायलट की 60% सैलरी घटाने का आदेश गुरुवार को ही आया था और वो भी 1 अप्रैल से लागू किया गया। यानी हो सकता है कि पायलट इसकी वजह से मानसिक तनाव में हो। असली वजह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में घर लौटने की ख्वाहिश कई जिंदगियों के लिए पूरा सपना साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी एक्सपर्ट भी अपना अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन जांच टीम पहुंच चुकी है और ब्लैक बॉक्स के जरिए ये पता लगेगा कि आखिर और क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये हादसा हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन पल पल की अपडेट सबसे पहले जी न्यूज आपको इस खबर पर देगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.